तो बच्चों कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर से कक्षा 10 के गणित से द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आएगा। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमने माना कि पहला क्रमागत संख्या क्या है? x है। तो दूसरा क्रमागत संख्या, तो चूंकि दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो दूसरा क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम 27 में से पहली क्रमागत संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी 27 माइनस x। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों संख्या, पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या, दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 182 आ रहा है। तो मैंने 182 लिखा। अब x से 27 में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा। x से x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भेज दिए तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27x है, इधर भेज देंगे तो माइनस 27x हो जाएगा। और प्लस 182 तो इधर है ही, इधर क्या बच गया? जीरो, तो जीरो लिख दिया। अब हम विवेचक निकालेंगे, चूंकि हम द्विघात समीकरण के सूत्र से इसको हल करेंगे तो पहले हमको विवेचक चाहिए। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है? माइनस 27, तो माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो 1 लिखा, और c 182। माइनस 27 में माइनस 27 से गुणा करेंगे तो 729 होगा, और 4 से 182 में गुणा करेंगे तो 728 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा मान 1 आएगा। अब x निकालेंगे, यानी मूल निकालेंगे। तो चूंकि चर हमारा x है इसलिए हमने यहाँ x लिखा। अब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b हमारा क्या है? माइनस 27 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है, तो मैंने मान रखा बाई 2a। तो 2 गुने a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 है, तो 1 लिख दिया। अब हो गया 27 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा बटा 2। अब हम क्या करेंगे? एक बार 27 में 1 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार 27 में से 1 को घटा के 2 से भाग करेंगे। तो 27 में हमने 1 को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। फिर एक बार 27 में 1 को घटा दिया और 2 से भाग किया। 27 1 28 बटा 2 हो गया। अब 27 में जाएगा 1 जाएगा, 26 बटा 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी x के जो शून्यक है, यानी मूल जो है 2 ठो है, 14 1 13। अगर हम पहली क्रमागत संख्या 14 लेते हैं, पहला क्रमागत पूर्णांक अगर हम 14 लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, यानी 27 घटाओ x का मान क्या है? 14, तो 13 हो जाएगा दूसरा। अगर हम पहला क्रमागत पूर्णांक 13 लेते हैं, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 बराबर 14। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 3 को देखा। प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम यहां लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है कि दोनों के वर्ग करने पर, मैंने पहले क्रमागत पूर्णांक का वर्ग करिए और दूसरे का वर्ग कीजिए और दोनों को जोड़िए, तो क्या आ रहा है? 365। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो पहला है x का स्क्वायर, दूसरा का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ने पे, पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग जोड़ने पे कितना आ रहा है?
365 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 है, ये प्लस 365 को इधर भेजेंगे तो माइनस 365 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ फिर द्विघात संयोजन का सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो पहले विवेचक निकालेंगे, तो विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है x का गुणांक तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 4, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, c क्या है माइनस 182। ये 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 4 बटे 32, हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, यानी 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 729। अब 729 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 3 2 9, 2 2 4, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ क्या लेंगे हम तो 7 लेंगे, 7 7 49, 7 में 4 7 28 4 32, ठीक है ना 27 आएगा। तो यहाँ चूंकि हमारा चर x है इसलिए x लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b के स्थान पे क्या है देख लीजिए, प्लस 1 है तो माइनस 1 रहेगा, एक यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 729, यहाँ लिख देंगे 729 बाई 2 गुने 1, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। अब एक बार हम क्या करेंगे कि माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल होता है 27, यहाँ लिख देंगे 27 बाई 2, 2 एकम 2 बटा 2 हो गया। अब एक बार हम माइनस 1 में 27 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, एक बार माइनस 1 में 27 को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा 26 बटा 2, ये हो जाएगा माइनस 28 बटा 2, तो गुणा घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस 14। क्योंकि हमारा क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे, तो पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या माने हुए हैं x का मान क्या आया हुआ है 13, तो पहला हो जाएगा 13। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कह रहा है कि ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हम बोलते हैं ऊंचाई को, तो कर्ण क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है x माइनस 7 और आधार क्या है x है, तो 13 169 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 169 बराबर x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 14x प्लस 49। अब हम क्या करें इसको इधर भेज दे,
तो 2x² माइनस 14x प्लस 49 प्लस 169 इधर आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा तो x² माइनस 7x माइनस 2 छक 60 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको फिर अब द्विघात समीकरण के सूत्र से इसको हल करेंगे तो पहले विवेचक निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस 7 है, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है x² का गुणांक तो 1 है, c माइनस 8 है। तो 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस 4 से 24 240, ये हो जाएगा कितना 9 4 4 8 289। क्योंकि यहाँ हमारा चर क्या है x है तो x लेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। b का मान क्या है माइनस 7 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान आया है 289 2 और a का मान क्या है x² का गुणांक तो 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब क्या होगा 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17 बाई 2। अब एक बार हम 7 में 17 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार 7 में से 17 को घटा के 2 से भाग करेंगे तो 17 7 24 हो जाएगा बटा 2 और ये हो जाएगा माइनस 10 बटा 2। तो देखिए ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 5। हम चूंकि ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई यानी x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कह रहा है कि बर्तन जो बन रहा है ना उसके दुगुने से 3 अधिक थी, यानी बर्तन की संख्या में 2 से गुना करके 3 जोड़ देंगे। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से तो मान के चलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतनी है और कुल बर्तन इतना है, तो कह रहा है कि उस दिन कुल लागत क्या थी। तो कुल लागत का मतलब क्या हुआ, बर्तन की संख्या गुणे निर्माण लागत, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू टोटल 90। तो x से 2x में गुना करेंगे तो 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। अब देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर द्विघात समीकरण के सूत्र से हम इसको हल करेंगे तो पहले विवेचक यानी d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 4, a क्या है 2 और c है माइनस 90। तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 9 72 720 यानी 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 729। तो 729 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4 3 2 9 2 2 4 यानी 7 आएगा। क्या आएगा 7 7 7 में 4 4 32 27 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे x यानी मूल निकालेंगे, क्योंकि चर हमारा क्या है x है इसलिए x लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। b क्या है आपका देख लीजिए यहाँ पे प्लस 3 है
तो प्लस माइनस 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 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 729 बाई 2 गुने ए। ए कितना है? तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है? 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो क्या होगा? -3 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल हो जाएगा 27/4। ठीक है। अब एक बार -3 में हम 27 को जोड़ करके 4 से भाग करेंगे, और एक बार -3 में -27 को घटा करके 4 से भाग करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 24/4। ये क्या हो जाएगा? -30/4। चूंकि माइनस वाला मान तो हमको लेना ही नहीं है, 4 छक 24, यानी बर्तनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो x यानी 6, और निर्माण लागत क्या हो जाएगा? यह हमारा है 2x प्लस 3, 2 गुने 6 प्लस 3, क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 प्लस 3 यानी 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न 6 को भी देखा। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैं आपके हर प्रश्नों का भरसक सही और सटीक तरीके से जवाब देना चाहता हूं। आज की वीडियो में मैंने जो प्रश्न बताया है 3, 4, 5, 6, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।